Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you मैथ्स मैजिक। आज मैं आप लोगों को मैथ्स मैजिक सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें हम देखेंगे चैप्टर 9 माई फन डे। 9 माई फन डे। यहाँ पे है ना डे के बारे में हमको समझना है। ये जो चैप्टर है उसमें नाउ एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो A week consists of 7 days। यहाँ पे बताएगा कि वीक के कितने डे रहते हैं 7। कौन कौन से? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डे इज़ मंडे। यहाँ पे क्या बताया? फर्स्ट डे कौन सा रहता है? मंडे। सेकंड डे इज़ ए ट्यूसडे। थर्ड डे इज़ ए वेडनेसडे। फोर्थ डे इज़ ए थर्सडे। फिफ्थ डे इज़ ए फ्राइडे। सिक्स्थ डे इज़ ए सैटरडे। सेवन डे इज़ ए संडे। यहाँ पे फर्स्ट डे मंडे बताया है, सेकंड में ट्यूसडे, थर्ड में वेडनेसडे, फोर्थ में थर्सडे, फिफ्थ में फ्राइडे, सिक्स्थ में सैटरडे और लास्ट में सेवन डे कौन सा बताया है? संडे। देन अगेन कम्स द फर्स्ट डे मंडे। यहाँ पे फर्स्ट डे को कौन सा डे बताया है? मंडे बताया है। यहाँ पे देखो ये पूरा सर्कल बनाया है, वीक लिखा हुआ है यहाँ पे, और पूरे वीक कितने रहते हैं? 7। वीक के डे कितने रहते हैं? 7। कौन कौन से? तो हम देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ पे वर्ड्स में यानी स्पेलिंग में भी लिखा हुआ है और नंबर भी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर भी डाल के बताया है कि पहला दिन 1 नंबर पे मंडे, 2 नंबर पे ट्यूसडे, 3 नंबर पे वेडनेसडे, 4 नंबर पे थर्सडे, 5 नंबर पे फ्राइडे, 6 नंबर पे सैटरडे और 7 नंबर पे संडे। इस तरह से पूरा सर्कल हमको इस तरह से नंबर और वर्ड्स में यानी स्पेलिंग में समझाया गया है। अब हम नीचे देखेंगे, राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पे 1 नंबर में देखेंगे, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। यानी यहाँ पे बताना है हमको, यहाँ सामने आंसर लिखना है कि वीक के कितने डे रहते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है 7 डे। कितने दिन है? 7। तो हमको 7 डे बताना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो वीक का पहला दिन कौन सा रहता है? जैसे हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट डे इज़ द मंडे, तो हमको यहाँ आंसर में क्या लिखना है सामने? विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो मंडे लिखना है। यहाँ पे सामने क्या लिखेंगे? मंडे लिखेंगे। अब 3 नंबर में देखते हैं, विच इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक। यानी वीक का फोर्थ डे कौन सा रहता है? तो यहाँ पे देखो फोर्थ डे इज़ अ थर्सडे। तो वीक का फोर्थ डे कौन सा है? थर्सडे। तो हमको यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है? थर्सडे लिखना है ना। अब हम नीचे 4 नंबर में देखेंगे, विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो वीक का लास्ट डे कौन सा रहता है? तो यहाँ पे देखो ये बताया है, वीक का लास्ट डे है संडे। कौन सा है लास्ट डे? संडे। तो हमको यहाँ आंसर में क्या लिखना है? वीक का लास्ट डे, यहाँ सामने हमको संडे लिखना है। क्या लिखना है? संडे। अब 5 नंबर में देखेंगे, विच इज़ द डे जस्ट आफ्टर ट्यूसडे। तो कहने का मतलब कि ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है? तो हमको यहाँ पे वेडनेसडे लिखना है। कौन सा डे लिखना है? वेडनेसडे। तो यहाँ पे हम वेडनेसडे लिखेंगे आंसर में। अब हम 6 नंबर में देखते हैं, विच इज़ द डे जस्ट बिफोर सैटरडे। तो सैटरडे के आगे, बिफोर यानी आगे, आफ्टर यानी बाद वाला, जो भी यानी डे रहता है उनके बाद, आफ्टर तो उसके बाद में जो आता है डे वो लिखना है, और बिफोर तो आगे वाला डे लिखना है। तो यहाँ पे बिफोर बताया गया है कि सैटरडे, बिफोर सैटरडे, तो यानी सैटरडे के आगे
कौन सा डे आता है, तो हमको यहाँ आंसर में क्या लिखना है, फ्राइडे। कौन सा डे आता है सैटरडे के आगे, फ्राइडे आता है। अब हम 7 नंबर में देखेंगे, विच इज़ द डे जस्ट आफ्टर वेनसडे। तो यहाँ पे बताना है कि वेनसडे के बाद, आफ्टर है यहाँ पे, आफ्टर लिखे तो बाद में, वेनसडे के बाद कौन सा डे आता है, तो हमको यहाँ आंसर में थर्सडे लिखना है। थर्सडे, कौन सा डे लिखेंगे, थर्सडे। अब हम आगे देखेंगे 8 नंबर में, विच इज़ द डे जस्ट बिफोर संडे। तो अब बिफोर यानी आगे वाला, पहले मैंने समझा है कि आफ्टर यानी बाद वाला, बिफोर यानी उसके आगे वाला। तो बिफोर यहाँ संडे के आगे कौन सा डे रहता है, सैटरडे। तो हमको यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, सैटरडे लिखना है। कौन सा डे लिखना है, सैटरडे। अब हम 9 नंबर में देखेंगे, विच इज़ द डे बिटवीन मंडे एंड वेनसडे। तो यहाँ पे बताया है कि मंडे और वेनसडे के बीच में कौन सा डे आता है, तो हमको आंसर में क्या लिखना है, ट्यूसडे। कौन सा डे लिखना है, ट्यूसडे। अब 10 नंबर में देखेंगे, विच इज़ द डे बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे। तो जो थर्सडे और सैटरडे के बीच में कौन सा डे आता है, फ्राइडे। हमको आंसर में क्या लिखना है, फ्राइडे लिखना है। अब हम 11 नंबर देखेंगे, विच डे कम्स 2 days आफ्टर मंडे। यहाँ पे बताया गया है कि जो मंडे के बाद 2 दिन के बाद कौन सा, मंडे के बाद 2 दिन के बाद कौन सा डे आता है, तो हम बताएंगे। यहाँ पे लिखना है मंडे यानी ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे बताना है। आंसर क्या आएगा, थर्सडे। कौन सा डे आएगा, थर्सडे। और 12 नंबर में, विच डे कम्स 2 days आफ्टर थर्सडे। तो थर्सडे के 2 दिन छोड़ के कौन सा डे आएगा, तो यहाँ पे हमको लिखना है सैटरडे। कौन सा डे आएगा, सैटरडे। आंसर में हम क्या लिखेंगे, सैटरडे। अब 13 नंबर में देखेंगे, विच डे कम्स 7 days आफ्टर सैटरडे। तो यानी 7 डे के बाद कौन सा डे आता है, सैटरडे के बाद 7 डे काउंट करके कौन सा डे आता है, तो हमको आंसर में क्या लिखना है, संडे। कौन सा डे लिखेंगे, संडे। अब लास्ट में है 14 नंबर, विच डे कम्स 3 days आफ्टर वेनसडे। तो जो वेनसडे है उनके 3 दिन को छोड़ के कौन सा डे आएगा, तो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे। तो 3 दिन को छोड़ के हमको आंसर में क्या लिखना है, सैटरडे। वेनसडे के बाद 3 दिन छोड़ के कौन सा डे आएगा, वेनसडे। तो हमको आंसर में, सैटरडे लिखना है। आंसर में क्या लिखेंगे, सैटरडे। यानी साथ में वेनसडे को काउंट किए, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 3 दिन को छोड़ के उसके बाद कौन सा डे आता है, सैटरडे आता है। वापस से देखो, यहाँ पे बताया गया है कि वीक के कितने डे रहते हैं, तो 7। कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। अब इसमें बताया है, क्वेश्चन आंसर है। जैसे हमने देखा कि वीक के कितने डे रहते हैं, तो 7। फर्स्ट डे कौन सा है, तो मंडे बताना है। फोर्थ डे कौन सा है, तो थर्सडे बताना है। लास्ट डे कौन सा है, तो हमको संडे बताना है। यहाँ पे देखो, आफ्टर ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है, तो वेडनेसडे बताना है। यहाँ पे सैटरडे के आगे बिफोर है, बिफोर सैटरडे, तो यानी सैटरडे के आगे कौन सा डे आता है, फ्राइडे आता है। फिर आफ्टर वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है, थर्सडे आता है। फिर संडे के आगे कौन सा बिफोर है, बिफोर संडे है, तो आगे सैटरडे आता है, तो सैटरडे लिखना है आंसर में। 9 नंबर में बताया है कि बिटवीन यानी बीच वाला जो डे है वो बताना है। मंडे और वेडनेसडे के बीच में कौन सा डे आता है, तो हमको आंसर में ट्यूसडे बताना है। 10 नंबर में देखो, बिटवीन डे बताना है, थर्सडे और सैटरडे के बीच में कौन सा डे आता है, फ्राइडे आता है, तो हमको यहाँ आंसर में फ्राइडे लिखना है। 11 में देखते हैं कि जो कौन सा डे है, मंडे को 2 दिन छोड़ के कौन सा डे आएगा, तो मंडे ट्यूसडे, तो हमको यहाँ पे वेडनेसडे बताना है।
यानी साथ में हमने मंडे को काउंट किया है। मंडे और ट्यूसडे को छोड़ के वेडनेसडे आएगा। यहाँ पे 12 नंबर में देखते हैं तो थर्सडे के 2 दिन छोड़ के थर्सडे और फ्राइडे, तो कौन सा डे आएगा 2 दिन के बाद? सैटरडे आएगा। अब 13 नंबर में है सैटरडे, 7 डे, यानी 7 डे के बाद कौन सा डे आता है? संडे, तो हमको यहाँ पे आंसर में संडे लिखना है। और लास्ट में है 14, ये हमने देखा कि 3 डेज छोड़ के वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के 3 दिन छोड़ के कौन सा डे आएगा? तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो लास्ट आंसर क्या आएगा? सैटरडे आएगा। क्या आएगा? सैटरडे। अब हम देखेंगे 1 नंबर, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो डे के नेम लिखे हुए हैं दोनों साइड पे। यहाँ पे यानी यहाँ पे वीक के नेम है, और यहाँ पे यानी वीक कौन से नंबर पे, कौन 5th पे है, 7th पे है, 2nd में कौन सा वो डे रहता है वो बताया गया है। तो हमको जो सही डे है उसको उसके साथ कौन से डे पे यानी कौन से नंबर पे आता है वो उसके साथ मैच करना है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे थर्सडे है ना, ये कौन सा डे है? थर्सडे, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे और मंडे। तो जो थर्सडे है वो कौन से नंबर पे आता है? तो हमको इसको 4th नंबर के साथ मैच करना है। यहाँ पे गलत किया हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे कि मैच द फॉलोइंग, जो सही डे है उनको कौन कौन से नंबर पे आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है 7th डे, 5th डे, 2nd डे, 4th डे, 1st डे, 6th डे और 3rd डे। तो इसमें जो सही है उसको उसके साथ मैच करना है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे थर्सडे, तो थर्सडे कौन से नंबर पे आता है? तो 4th डे, तो कौन से नंबर पे आता है? 4th नंबर, यानी 4th डे है। तो इसको इसके साथ मैच कर, थर्सडे को हम 4th डे के साथ मैच करेंगे। ये है सैटरडे, तो सैटरडे कौन से नंबर पे आएगा? तो उसको हम यहाँ पे 6th डे, सैटरडे कौन से नंबर पे है? 6th नंबर पे है, तो हमको 6th डे यानी उसको उसके साथ मैच करना है। अब हम देखेंगे संडे, तो संडे कौन सा डे है? 1st डे है, तो संडे को हम 1st डे के साथ मैच करेंगे। ये रहा देखो, सॉरी 7, ये रहा देखो, संडे है, 7th डे है, तो 7 के साथ मैच करेंगे। ये है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे कौन से नंबर पे आता है? 2nd डे में आता है ना, तो ट्यूसडे को 2nd डे के साथ मैच करेंगे। ये है फ्राइडे, तो फ्राइडे कौन से नंबर पे आता है? कौन सा डे है? तो 5th डे, तो हम फ्राइडे को 5th डे के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे कौन से नंबर पे आता है? 3rd डे, तो यहाँ को वेडनेसडे को 3rd डे के साथ मैच करेंगे। और लास्ट में है मंडे, मंडे कौन सा डे है? 1st डे, तो मंडे को हम 1st डे के साथ मैच करेंगे। वापस से मैं समझा रही हूँ, समझो। यहाँ पे हमको मैच करना है, जो सही आंसर आता है उनको उनके साथ मैच करेंगे। थर्सडे को 4th डे के साथ मैच करेंगे। सैटरडे को 6th डे के साथ मैच करेंगे। संडे को 7 डे के साथ मैच करेंगे। ट्यूसडे को 2nd डे के साथ मैच करेंगे। फ्राइडे को 5th डे के साथ मैच करेंगे। वेडनेसडे को 3rd डे के साथ मैच करेंगे। और मंडे को 1st डे के साथ मैच करेंगे। इस तरह से तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में देख के मैच करना है और लिखना भी है। अब हम नीचे देखेंगे, राइट अज पेयर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो वीक के नेम है वो जो नहीं है उनका नाम हमको लिखने का है। यस्टरडे, द डे बिफोर, यहाँ पे टुडे, यहाँ पे बताया टुमारो, द डे आफ्टर। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डे लिखे हुए हैं उसके बाद या उसके आगे जो डे नहीं लिखे हैं उसको हमको लिख के पूरा कंप्लीट करना है कॉलम। यहाँ पे देखो ये बॉक्स बने हुए, कॉलम बना हुआ है, तो उसमें हमको जो सही आंसर आता है वो लिखना है, जो सही डे आता है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में एक
1 लिखा हुआ है, 1 नंबर का थर्सडे। थर्सडे के बाद कौन सा डे आएगा? फ्राइडे। फ्राइडे के बाद कौन सा डे आएगा? सैटरडे। यहाँ पे यानी यस्टरडे, टुडे और टुमारो, ये तीनों दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है संडे, तो संडे के आगे कौन सा डे आएगा? सैटरडे। तो हमको यहाँ पे कौन सा डे लिखना है? सैटरडे लिखना है। और संडे के बाद कौन सा डे आएगा? मंडे। तो हमको यहाँ पे कॉलम में मंडे लिखना है। समझ में आया? यहाँ बीच में संडे लिखा हुआ है, तो संडे के आगे सैटरडे आता है और संडे के बाद कौन सा डे आता है? मंडे आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्सडे लिखा हुआ है, तो थर्सडे के आगे कौन सा डे आएगा? वेडनेसडे आएगा। कौन सा डे आएगा? वेडनेसडे। अब वेडनेसडे के आगे कौन सा डे आएगा? ट्यूसडे। कौन सा डे आएगा? ट्यूसडे। तो पूरा होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अब हम यहाँ पे देखेंगे नीचे, ये कौन सा डे है? वेडनेसडे। कौन सा डे है? वेडनेसडे। अब वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आएगा? थर्सडे। कौन सा डे आएगा? थर्सडे। थर्सडे के बाद कौन सा डे आएगा? फ्राइडे। तो हमको यहाँ पे फ्राइडे लिखना है, तो बनेगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा डे लिखा हुआ है? ट्यूसडे, है ना। तो ट्यूसडे के आगे हम कौन सा डे आएगा? मंडे। ट्यूसडे के आगे हम मंडे लिखेंगे, क्योंकि मंडे आता है, मंडे, ट्यूसडे। और ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है? वेडनेसडे। तो हम यहाँ पे कौन सा डे लिखेंगे? वेडनेसडे। अब देखो यहाँ पे संडे लिखा हुआ है, तो संडे के आगे कौन सा डे आएगा? सैटरडे। कौन सा डे लिखना है यहाँ पे? सैटरडे। अब सैटरडे के आगे कौन सा डे आएगा? फ्राइडे। कौन सा डे लिखेंगे हम? फ्राइडे लिखेंगे। तो पूरा बनेगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो संडे, तो संडे के बाद कौन सा डे आता है? मंडे। और मंडे के बाद कौन सा डे आता है? ट्यूसडे। तो हमको यहाँ पे ट्यूसडे लिखना है। वापस से मैं समझा रही हूँ, देखो जैसे यहाँ पे जो डे नहीं लिखे वो हमको लिख के पूरा एक कॉलम है जो कोष्टक बना हुआ उसको कंप्लीट करना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से लाइन से हमको जो डे आते हैं वो हमको लिख के कंप्लीट करना है। यहाँ पे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इस तरह से जो डे नहीं है, आगे हो या पीछे हो, जो नहीं लिखे हुए उनको लिख के पूरा ये कोष्टक यानी पूरा कॉलम भर के कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे नीचे 3 नंबर, डिटेल्स ऑफ द वीकली playgrounds in a school are given below. Answer the following question on the basis of it. यहाँ पे देखो ये डे लिखा हुआ है और नीचे गेम्स लिखी हुई है, तो यानी कौन से डे में हम कौन सी गेम्स खेलते हैं वो हमको आंसर लिखना है क्वेश्चन के सामने। तो हम देखो यहाँ पे डे बताया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब ये जो डे है वो डे में हम कौन से डे को कौन सी गेम्स खेलते हैं वो हमको बताना है। तो यहाँ नीचे गेम लिखा हुआ है, गेम में कौन कौन से गेम्स है वो देखेंगे। चेयर्स, कैरम, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट। अब ये है उसमें से जो सही आंसर आता है वो डे में हमको वो आंसर लिखना है। अब हम नीचे देखेंगे, देखो यहाँ पे 1 नंबर में विच गेम इज़ प्ले ऑन वेडनेसडे। तो यानी वेडनेसडे को हम कौन सी गेम खेलते हैं इसमें से, तो आंसर लिखेंगे हॉकी। वेडनेसडे के दिन हम कौन सी गेम खेलते हैं? हॉकी की गेम्स खेलते हैं। अब हम 2 नंबर में देखेंगे विच गेम इज़ प्ले ऑन सैटरडे। तो सैटरडे के दिन हम कौन सी गेम खेलते हैं? तो बैडमिंटन। ये रहा बैडमिंटन, ये वाली गेम्स हम खेलते हैं, तो ये वाली गेम्स यहाँ पे उसका नाम लिखना है बैडमिंटन। अब हम पीछे देखेंगे,
3 नंबर, ऑन विच डे क्रिकेट इज़ प्ले। तो यानी क्रिकेट हम कौन से डे के दिन खेलते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा संडे। हम क्या लिखेंगे यहाँ आंसर में, संडे लिखेंगे। अब हम 4 नंबर में देखते हैं, जस्ट आफ्टर विच डे द बास्केटबॉल इज़ प्ले। तो हम बास्केटबॉल की जो गेम है वो कौन से दिन खेलते हैं, फ्राइडे को। फ्राइडे को हम कौन सी गेम खेलते हैं, बास्केटबॉल की। तो हमको यहाँ आंसर में क्या लिखना है, फ्राइडे लिखना है। कौन सा डे लिखना है, फ्राइडे। अब हम देखेंगे 5 नंबर में, जस्ट बिफोर विच डे द फुटबॉल इज़ प्ले। यहाँ पे बताया है कि यानी फुटबॉल की जो गेम रहती है वो हम कब खेलते हैं, तो थर्सडे के दिन हम फुटबॉल की गेम खेलते हैं। तो यहाँ आंसर में हम थर्सडे लिखेंगे। अब हम देखेंगे 6 नंबर में, विच गेम इज़ प्ले ऑन द डे जस्ट आफ्टर संडे। अब देखो कि आफ्टर के बाद यहाँ पे बताया गया कि विच गेम्स इज़ प्ले ऑन द डे जस्ट आफ्टर संडे। तो संडे के दिन भी हम यानी चेस भी खेल सकते हैं, वो वाले तो हमको यहाँ पे चेस लिखना है। और विच गेम इज़ प्ले ऑन द डे जस्ट बिफोर वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के आगे कौन सा डे आता है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन हम कैरम की जो गेम रहती वो भी खेल सकते हैं। यहाँ पे बताया है आफ्टर यानी संडे के बाद कौन सा डे आता है, मंडे। तो मंडे के दिन हम चेयर्स की गेम भी खेल सकते हैं। और यहाँ पे बताया है जस्ट बिफोर वेडनेसडे। तो यानी वेडनेसडे के आगे कौन सा डे आता है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन हम कैरम की गेम भी खेल सकते हैं। अब देखो 8 नंबर में, हाउ मैनी गेम्स आर प्ले इन अ वीक। तो ये गेम हम कितने दिन तक खेलते हैं, 7। तो हमको यहाँ पे 7 नंबर लिखना है। मैं वापस से समझा रही हूँ, देखो ये जो गेम्स है और कौन कौन से डे के दिन हम कौन कौन से गेम खेलते हैं वो बताना है। जैसे मैंने एक बार समझा दिया है, वापस से मैं बता रही हूँ। 1 नंबर में यानी वेडनेसडे को हम हॉकी की गेम खेलते हैं, सैटरडे को हम बैडमिंटन की गेम्स खेलते हैं। अब देखो 3 नंबर में, संडे को हम क्रिकेट की गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे संडे लिखना है आंसर में। यहाँ पे देखो यानी बास्केटबॉल की गेम हम फ्राइडे को खेलते हैं, फुटबॉल की गेम हम थर्सडे को खेलते हैं। और संडे आफ्टर यानी संडे के बाद कौन सा डे आता है, मंडे। तो मंडे के दिन हम चेयर्स रहती है वो भी खेल सकते हैं। और यहाँ पे बताइए जस्ट बिफोर वेडनेसडे यानी वेडनेसडे के आगे कौन सा डे रहता है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन हम कैरम भी खेल सकते हैं। और टोटल हम 7 डे यानी यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से डे तक हम कितने दिन तक हम गेम खेल सकते हैं। तो 7, यहाँ पे 7 नंबर लिखना है। अब हम देखेंगे नीचे 4 नंबर में, क्लासरूम डिटेल्स शोविंग द टर्न्स to sit on the first bench according to the days of the week are given in the table below. Write the answer to the question on the basis of it. यहाँ पे बताया गया है कि देखो यहाँ पे क्लासरूम की डिटेल के बारे में हमको बताना है और हमको क्रम वाइज जो डे के हिसाब से यानी क्रम वाइज जो आते हैं जो लोग हैं यहाँ पे उषा, हेतल, पायल, नरेश, हरेश और सुनील, उसको क्रम वाइज हमको बताना है कौन से डे पे कौन किस तरह से क्लासरूम में यानी जो बैठने की बात है सिटिंग टर्न वो बताने का है। जैसे यहाँ पे डे बताया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पे है सिटिंग टर्न में बताया है उषा, हेतल, पायल, नरेश, हरेश, सुनील। तो हमको ये सब को साथ में लेके यानी क्वेश्चन आंसर में आंसर लिखना है। तो हम 1 नंबर में देखेंगे, हुज टर्न इज़ ऑन द ट्यूसडे। तो यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे, हेतल। तो ट्यूसडे में
हेतल है ना, तो क्रम वाइज हमको इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे ये रहा, देखो ये ट्यूसडे बताया है, ट्यूसडे इसमें हेतल है, तो यहाँ पे हमको हेतल नाम लिखना है। अब देखते हैं 2 नंबर में, हरेश टर्न इज़ ऑन द विच डे। तो जो हरेश है, ये रहा देखो हरेश, तो कौन सा डे है इसका, फ्राइडे। तो हमको यहाँ पे फ्राइडे लिखना है, तो हम आंसर में फ्राइडे लिखेंगे। अब हम 3 नंबर में देखेंगे, हुज टर्न इज़ ऑन द डे जस्ट बिफोर थर्सडे। तो यानी बिफोर के आगे, यानी बिफोर यानी आगे, थर्सडे के आगे। तो ये रहा थर्सडे के आगे वेडनेसडे है ना। यहाँ पे हम 3 नंबर वापस से देखेंगे, हुज टर्न इज़ ऑन द डे जस्ट बिफोर थर्सडे। तो यानी थर्सडे के आगे जो है उसमें वेडनेसडे आता है थर्सडे के, तो वो यानी टर्न में कौन सा नाम है, पायल। तो हमको यहाँ पे पायल लिखना है। अब 4 नंबर में देखेंगे, हुज टर्न इज़ ऑन द डे जस्ट आफ्टर फ्राइडे। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, देखो जैसे कि ये बताया गया है फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद कौन सा डे आता है, सैटरडे। तो सैटरडे वाले में क्या नाम लिखा हुआ है, सुनील। तो हमको यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, सुनील लिखना है। 5 नंबर में देखेंगे, नरेश टर्न कम्स जस्ट आफ्टर विच डे। तो यहाँ पे हम कौन सा डे लिखेंगे, फ्राइडे लिखेंगे। अब देखते हैं नीचे 6 नंबर में, उषाज टर्न कम्स जस्ट बिफोर विच डे। तो यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे, मंडे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मंडे। इस तरह से जैसे मैंने बताया है, ये हमको यहाँ क्रम वाइज जो जहाँ पे जिसका नाम आता है और जो डे आता है वो हमको यहाँ आंसर में लिखना है डे के हिसाब से। अब हम नीचे देखते हैं 5 नंबर में, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बस ऑन द टाइम टेबल ऑफ स्टैंडर्ड 2 गिवन बिलो। यहाँ पे बताया गया है कि हमको टाइम टेबल के हिसाब से जो डे है उनको टाइम टेबल के हिसाब से हमको बताना है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं, देखो कौन सा स्टैंडर्ड, ये 2nd स्टैंडर्ड का बताया है। यहाँ पे डे बताया 1 2 3 4 5 और 6। देखो यहाँ पे डे है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो मंडे को फर्स्ट में 1 नंबर में बताया है मैथमेटिक्स, 2 नंबर में है हिंदी, 3 नंबर में है इंग्लिश, 4 नंबर में EVS और 5 नंबर में ड्राइंग और 6 नंबर में है म्यूज़िक। अब हम 2nd नंबर में देखेंगे, 2nd कौन सा डे है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में है मैथमेटिक्स, 2 नंबर में हिंदी, 3 नंबर में इंग्लिश, 4 नंबर में EVS, 5 नंबर में म्यूज़िक और 6 नंबर में गेम्स। अब हम वेडनेसडे में देखेंगे, तो यहाँ पे है मैथमेटिक्स, हिंदी 2 नंबर में, 3 नंबर में इंग्लिश, 4 नंबर में EVS, 5 नंबर में लाइब्रेरी और 6 नंबर में ड्राइंग। अब हम देखेंगे डे में थर्सडे, तो इसमें है मैथमेटिक्स, 1 नंबर में मैथमेटिक्स है, 2 नंबर में हिंदी, 3 नंबर में इंग्लिश, 4 नंबर में EVS, 5 नंबर में गेम्स और 6 नंबर में लाइब्रेरी। अब हम देखेंगे यहाँ पे फ्राइडे में, तो फ्राइडे में है 1 नंबर में मैथमेटिक्स, 2 नंबर में हिंदी, 3 नंबर में इंग्लिश, 4 नंबर में EVS, 5 नंबर में ड्राइंग और 6 नंबर में म्यूज़िक। अब हम देखेंगे लास्ट में है सैटरडे, तो सैटरडे में 1 नंबर में देखते हैं मैथमेटिक्स, 2 नंबर में हिंदी, 3 नंबर में इंग्लिश, 4 नंबर में EVS, 5 नंबर में लाइब्रेरी और 6 नंबर में है गेम्स। इस तरह से ये टाइम टेबल बना हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं, बस खाली तुम लोगों को समझना है। जैसे अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने जैसे समझाया तुम लोगों को डे और सिटिंग टर्न में किस तरह से आंसर लिखने, वो ये वाला तुमको नोटबुक में
या फुल स्केप में लिखना है। ऊपर जैसे हमने देखा यहाँ पे कि डे के हिसाब से हमको नाम कौन से गेम्स कौन से डे को खेलते हैं वो तुम लोगों को यानी नोटबुक में लिखना है। और ये जो डे कौन सा डे कौन से नंबर पे आता है वो मैच करना है। और यहाँ पे भी डे कितने रहते हैं, कौन सा डे कौन से नंबर पे रहता है वो सब बताना है। ये सब तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है और समझना है और याद भी रखना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।